इसी को क्या बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट को क्या बोला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग देखते हैं कि हम किस तरीके का वाक्य यानी किस तरीके का सेंटेंस रहेगा, तो हम जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का सवाल है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान, इस टेंस के अंत में आ की मात्रा होगी, आ की क्या होगी, मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी। आ की मात्रा होगी, या ई की मात्रा हो सकती है, या ई भी हो सकता है, ए की, या तो ए भी हो सकता है, या की मात्रा हो सकता है, या था, यानी कि लास्ट में क्या होगा, या था, या फिर हो सकता है ई थी, जैसे गया था, गई थी, या फिर गया। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन सकता है। इस तरीके से आदि शब्द आते हैं किस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। तो हम लोग इसका कोई भी टेंस का 3 पार्ट होता है। एक अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, अफर्मेटिव क्या बोला जाता है, सकारात्मक। निगेटिव का क्या मतलब होता है, नकारात्मक। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न जिसमें प्रश्न चिन्ह लगा जाता है, यानी कि सवाल किया जाता है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, बनाने का नियम, यानी कि बनावट कैसे रहेगा, किस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। तो सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद प्लस वर्ब। वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, यानी कि दूसरा रूप रहेगा। इसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका सवाल रहेगा, अब देख लेते हैं निगेटिव का भी कैसे रहेगा। सब्जेक्ट प्लस इसमें सिर्फ एक रहेगा, यानी कि एक रहेगा, यानी कि डिड नॉट वर्ब रहेगा, ओनली डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जब एक वचन हो या बहुवचन हो, इसमें दोनों के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा। हम लोग सिंपल प्रेजेंट में पढ़े थे कि एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट निगेटिव आ गया, डिड नॉट, चाहे एक वचन हो या फिर बहुवचन हो। इसके बाद वर्ब, वर्ब में पहला रूप और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, डिड, डिड पहले लग जाएगा। डिड हमने पहले भी बता दिया था कि जो निगेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं किया जाता है। डिड यानी ए वाला इधर लिखा जाता है और ए वाला इधर लिखा जाता है। डिड को पहले लिख दो और सब्जेक्ट को बाद में लिख दो। निगेटिव में नॉट रहेगा, इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं रहेगा। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। पहले डिड लगा दो, फिर इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दो, यानी कि जहाँ पे डिड था पहले सब्जेक्ट एक दूसरे को बदल दो, यानी सब्जेक्ट की जगह पर डिड, डिड की जगह पर सब्जेक्ट डाल दो, प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में नॉट रहेगा, इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं रहेगा। चलो हम लोग देख लेते हैं इसका। वह घर गया, पहला अफर्मेटिव सकारात्मक, ऐसा लग रहा है जैसे साधारण है, यानी कि वह घर गया, ऐसा लग रहा है जैसा काम अभी ये तुरंत हुआ है। यानी कि कोई पूछेगा कि क्या वह कहाँ है, वह घर गया नहीं गया, वो कहाँ है, तो हमने बताए, हम क्या बताएंगे, वह घर गया, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी गया। यानी कि इस टेंस के अंत में ऐसा वाक्य रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा समझ में आएगा कि काम जो है अभी तत्काल ही हुआ है, यानी कि अभी काम खत्म ही हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि काम खत्म हो गया है लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो ये पूछ रहा है कोई, वह घर गया, तो हम हाँ वह घर गया, तो कोई बताएगा हाँ 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 वह घर
गया, ऐसा लग रहा है जैसे अभी यह गया है। तो इसको हम कैसे बताएंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, सब्जेक्ट माने होता है कर्ता। तो कर्ता क्या होगा इसमें? वह, यानी कि ही। क्या होगा? ही। ही सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब माने घर, गया, गया यानी कि गो, गो का दूसरा रूप होता है वेंट, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो माने गया, गो मीन्स जाना, गो वेंट मीन्स गया यानी कि काम हो गया, गो दूसरा रूप होगा उसका वेंट, गो वेंट, गो वेंट कहाँ गया? घर, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए गो वेंट टू लगाओ, इसके बाद होम लगाओ। गो वेंट टू सॉरी ही वेंट टू होम, वह घर गया। हमेशा हमेशा वर्ब का दूसरा रूप लगता है अफर्मेटिव में यानी सकारात्मक में। रीता ने पुस्तक खरीद ली, रीता ने पुस्तक खरीद ली यानी ऐसा लग रहा है कि कोई खरीद रही थी अभी रीता और उसने खरीद ली। कोई पूछा रीता ने खरीद ली? हाँ हाँ, और उसने बुक खरीद ली। लगता है ऐसा जैसा कभी अभी तुरंत बुक खरीद लिया। तो हम लिखेंगे रीता रीता इसका मतलब हुआ रीता ने पुस्तक खरीद ली। हाँ, रीता ने पुस्तक खरीद ली। ऐसा लग रहा है जैसे अभी ने खरीदी है, तत्काल में खरीद पाई है। वो खरीद नहीं रही है, बस खरीद पाई है। रीता बॉट यानी बाय, बी यू वाई, बी यू वाई, बी यू वाई, बाय, बाय माने बाय माने खरीदना, खरीदना। इसका दूसरा रूप होता है बॉट और तीसरा रूप भी होता है बॉट, यानी कि पहला रूप और दूसरा रूप और तीसरा रूप एक तरह के। पहला रूप बाय, बाय मींस खरीदना होता है। तो रीता दूसरा रूप, रीता सब्जेक्ट, रीता वर्ब का दूसरा रूप बॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खरीद रही थी? बुक, इसलिए द बुक यानी खरीद ली। इसके बाद निगेटिव में क्या लगेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, डिड नॉट के पास वर्ब का पहला रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वह घर नहीं गया, ऐसा लग रहा है जैसे वह घर नहीं गया। तो घर गया बोलेंगे नहीं नहीं, वो घर नहीं गया, यानी कि इसका हो जाएगा ही, ही सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, डिड नॉट वर्ब का पहला रूप यानी कहां जाने के लिए? कहां माने गो, गो टू होम, गो टू होम यानी पहला रूप, वर्ब का पहला रूप, इसके बाद होम यानी कि ऑब्जेक्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। और डिड नॉट यानी जान लेना, हमेशा सिंपल पास्ट का नेगेटिव होता है, उसी के साथ डिड नॉट लगता है, बाकी कहीं के पास डिड नॉट नहीं यूज किया जाता है। रीता ने पुस्तक नहीं खरीदी, यानी इसको कैसे बोलेंगे कि रीता ने अभी कोई पूछा पुस्तक खरीद ली? नहीं नहीं, अभी नहीं खरीदी। इसको क्या होगा? रीता डिड नॉट, डिड नॉट वर्ब का पहला रूप यानी बाय, बी यू वाई, द बुक। रीता डिड नॉट बाय द बुक, मतलब रीता ने पुस्तक अभी नहीं खरीदी। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक में। तो हमारा प्रश्नवाचक इसमें सवाल किया जाता है, क्या वो अभी घर नहीं गया, यानी कि क्या वो घर चला गया? इस तरीके से सेंटेंस हमारे पास में आते हैं। तो सबसे पहले क्या लगता है? हमने बताया था जो डिड लगता है वो पहले आ जाता है, जो सब्जेक्ट होता है डिड की जगह पे चला जाता है और नॉट को काट देते हैं। उसी तरीके से शुरुआती में लगेगा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा सबसे पहले क्या लगेगा? डिड, डिड, डिड सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही, डिड ही, सब्जेक्ट लग गया, डिड लग गया, सब्जेक्ट लग गया ही,
वर्ब का पहला रूप। वर्ब का पहला रूप यानी कि कहेगा गया, यानी जाने के लिए गो, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू। कहां गया? होम गया, घर गया। डिड ही गो टू होम? दूसरा, क्या रीता ने पुस्तक खरीदी? सवाल कर रहा है तो उसके बारे में उसके पहले क्या लगेगा? उसके पहले डिड लगेगा, तो यहां पे लिखेंगे डिड। डिड रीता, डिड रीता। डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन करने वाला है? रीता, यानी करता क्या है? रीता है। तो डिड रीता क्या? इसके बाद वर्ब, वर्ब माने खरीदना, बाय, बी यू बाय, बाय बुक। डिड रीता बाय द बुक? क्या रीता ने पुस्तक खरीद ली, यानी कि खरीदी? इस तरीके से हमारा सिंपल पास्ट टेंस खत्म होता है। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। इस टेंस के अंदर ऐसा वाक्य रहते हैं, ऐसा वाक्य बनता है, लगता है जैसे काम अभी का अभी खत्म हुआ है। पास्ट का मतलब होता है कि काम समाप्त हो गया, यानी कि भूतकाल के बारे में बात करता है, काम समाप्त हो गया, यानी कि जो बीता हुआ समय में ऐसा लगता है। तो सिंपल पास्ट का मतलब ऐसा लगता है जैसे अभी ये काम खत्म हुआ है, तत्काल में खत्म हुआ है, बहुत समय नहीं हुआ है, ऐसा लगता है जैसे वो गया, क्या उसने कर ली, ऐसा लग रहा है। इस तरीके से हमारा सवाल बनता है। इस तरीके से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को हल करेंगे और इस तरीके से हम लोग जानेंगे। इसमें हमेशा वर्ब का अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी में डिड नॉट और डिड लग जाता है, वर्ब का पहला रूप आ जाता है। इस तरीके से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को देख लेते हैं।